हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन आप देख चुके होंगे, यूपी एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी का। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी एलटी ड्राइंग की योग्यताओं को लेकर और उसके सिलेबस के ऊपर भी नजर डालेंगे। तो चलिए देखते हैं 8 वालों के लिए योग्यताएं कौन कौन सी रखी गई हैं। तो सबसे पहले रिक्त पदों को देख लेते हैं कि किस किस श्रेणी में कितने कितने पद है कला के। तो देखिए दोस्तों, कला में कुल मिलाकर पुरुष वर्ग में 383 पद हैं और अनारक्षित श्रेणी में 154 पद हैं और ईडब्ल्यूएस में 38, अन्य पिछड़ा वर्ग में 104, अनुसूचित जाति में 80 और अनुसूचित जनजाति में 7 वैकेंसी हैं और दिव्यांग के लिए 15 वैकेंसी हैं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 19, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 7, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित सीटें हैं 7। तो ये कुल मिलाकर पुरुष वर्ग में 383 वैकेंसी है कला में। महिलाओं की बात करें तो देखिए, महिलाओं के लिए 195 सीटें हैं कुल महिला वर्ग में। तो अनारक्षित श्रेणी के लिए 78 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 19, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 53, अनुसूचित जाति के लिए 41, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 सीटें हैं, दिव्यांग जन के लिए 7, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 9 सीटें और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 3 सीटें हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 3 सीटें खाली हैं। तो कुल मिलाकर 195 सीटें देखने को मिल रही हैं महिला वर्ग में कला की। इसकी योग्यताओं के बारे में देखते हैं। पुरुष और महिलाओं के लिए दोनों के लिए एक समान योग्यता रखी गई है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक की उपाधि, भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक, जिसे बीएड भी कहा जाता है, वो आपके पास होना चाहिए। या अगर आपने बीए किया है और बीए में आपके पास चित्रकला विषय आपने पढ़ा है रहा है और इसके बाद आपने बीएड की है, तो आप इस वैकेंसी के लिए पात्र हैं। इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और जिनके पास बीए तो है, जिनके पास टेक्निकल ड्राइंग है, आईजीटी बॉम्बे है और बीएड नहीं है, तो इस एलटी ग्रेड कला विषय में फॉर्म नहीं भर सकते, वो इसके लिए पात्र नहीं है। और देखिए, जो बीएफए वाले हैं उनके लिए बीएड से छूट है। अगर उनके पास बीएड नहीं है तो तभी आप बीएफए वाले फॉर्म भर सकते हैं एलटी ग्रेड का कला में। और जिनके पास बीएड है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन बीएड की जो उपाधि है बीएफए के लिए अगर उनके पास है तो अधिमानी अर्हता के रूप में ये उपाधि देखी जाएगी। यानी कि अगर कंपटीशन में बीए प्लस बीएड वालों के एक व्यक्ति है जिसके 100 नंबर आए हैं और बीएफए वाला भी एक बंदा है उसके भी 100 नंबर आए हैं और उसके पास भी बीएड है, तो उन दोनों में सबसे पहले वरीयता जो मिलेगी वो बीएफए वालों को मिलेगी। ये होता है अधिमानी अर्हता का मतलब, ठीक है। बस यही थोड़ा फायदा मिल जाता है बीएफए वालों को बीएड का, ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी भी तरह का और कोई फायदा नहीं मिलेगा इनको। तो ये हो गई कला की योग्यता। और आगे देखते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में। एलटी ग्रेड कला के पाठ्यक्रम को देखते हैं। तो देखिए, ये देखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और पहले भी हम बता चुके थे अपने वीडियो में कि इस बार एलटी ग्रेड में 2 परीक्षा होंगी, एक प्री होगी एक मेंस होगी और ये लागू हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इसके पाठ्यक्रम को। देखिए, चित्रकला के तत्व आपको पढ़ना पड़ेगा, माध्यम, तकनीकी और रचना के सिद्धांत, ये सभी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर चित्रकला के प्राचीन, पारंपरिक, आधुनिक माध्यम और तकनीकें पढ़नी है, ठीक है। दूसरी यूनिट में देखते हैं। तो देखिए, दूसरी यूनिट में है पूर्वी
एवं पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र की अवधारणाएं, परिभाषाएं, विचार, कला के सिद्धांत एवं कला के अंतर संबंध। भारतीय कला के 6 अंग जिन्हें षडंग कहा जाता है, ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। आगे देखते हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक, प्राचीन, शास्त्रीय एवं मध्यकालीन कला विकास, शैली, विशिष्ट क्षेत्र, ये आपको देख रहे हैं, पढ़ने हैं, ठीक है। भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कला और कला समूह, चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंट निर्माता, विचारक एवं उनकी अवधारणाएं, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक, प्राचीन, शास्त्रीय, मध्यकालीन कला विकास, शैली और विशिष्ट क्षेत्र आपको पढ़ने हैं। यूरोप की आधुनिक कला, कला समूह, विचारधाराएं, चित्रकार, मूर्तिकार, मुद्रणकर्ता, विचारक और उनकी अवधारणाएं आपको पढ़नी है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है भारतीय समकालीन कला, कला परिदृश्य, कलाकार, कला गतिविधियां और वर्तमान रुझान आपको देखने हैं। कला बाजार, कला आलोचना और कला विचार, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा यूपीएलटी ग्रेड के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी परीक्षा की, ठीक है, जो प्री और मेंस में होने वाली है। सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी, पुरुष और महिला की परीक्षा योजना। प्रथम चरण की परीक्षा, प्रथम चरण की जो परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव में होगी, वस्तुनिष्ठ परक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखिए, प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 150 की होगी, जिसमें से सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे और प्रत्येक वैकल्पिक परीक्षा जो कि आपकी सब्जेक्ट की होगी, हिंदी हो, कला हो, विज्ञान हो, जो भी हो, वो उनमें से 120 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से आपको कुल प्रश्नों की संख्या जो है 150 होंगे। कुल अंक इस परीक्षा के 300 होने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न आपको 2 अंक का मिलेगा। इनका जो समय है परीक्षा का वो 2 घंटे रखा जाएगा, ठीक है। और इसको आप क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आपको मेंस परीक्षा देनी होगी, मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा को देख लेते हैं। तो देखिए, मुख्य परीक्षा लिखित में आपको देनी पड़ेगी, जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 20, 10 लघुत्तरीय, ठीक है, और 10 आपको देखने को मिलेंगे विस्तृत। लघुत्तरीय प्रश्न 80 अंक के होंगे, तो वहीं विस्तृत जो है वो 120 नंबर के होंगे। 10 की जो समयावधि है वो 3 घंटा है, देख सकते हैं। जो 10 प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न हैं, उनकी उत्तरों की जो सीमा होने वाली है वो 125 शब्दों में होगी, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। दूसरा देखते हैं, 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। आपको इनके उत्तर जो देने होंगे वो 200 शब्दों में देने होंगे। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस तरह से 120 अंक के हो जाएंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न 10 जो हैं वो 80 अंक के हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर मुख्य परीक्षा 200 अंक की होने वाली है। परीक्षा का जो समय है वो 3 घंटा है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो यूपीएलटी ग्रेड कला के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, इन्हें क्लियर करना। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिन लोगों को अभी तक इस बारे में नहीं पता है उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।